Bowlers too often. That's a clean-up job. If ever. Quite easily. What a wonderful delivery. Yes, boy. Wicket. The way he bowled today, I'll be playing. Big appeal. That looks very close. Oh, down the ground. Shardul Thakur is trying to get underneath it. Out. Umpire's call even. He's cleaned him up. What a spell this from Kuldeep Yadav. A 5-4. It looks as if it's over. It's been a resounding win if no one comes out to bat. एशिया कप सुपर 4 मरहला दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक नाकाम, टॉप ऑर्डर बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप, फील्डिंग भी नाकिस। भारत ने पाकिस्तान को तमाम फॉर्मेट्स में चित कर दिया। 228 रन की तारीखी शिकस्त, 357 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 128 रन पर ढेर। कप्तान बाबर आजम 10, इमामुल हक 9 और मोहम्मद रिजवान सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। फ़खर जमान ने 27, इफ्तिखार अहमद और आगा सुलेमान ने 23, जबकि शादाब खान ने सिर्फ 6 रन बनाए। हारिस रऊफ और नसीम शाह बैटिंग के लिए नहीं आए। पहले खेलते हुए भारतीय बैटर्स ने चौकों छक्कों की बरसात की। विराट कोहली ने 122, केएल राहुल ने 111 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। भारत ने 50 ओवर्स में 356 रन बनाए। Wicket for him. Success for Kuldeep in his second over. Bowl today, I'll be playing. Big appeal. That looks very close. And yes, second wicket for Kuldeep. Oh, down the ground. Shardul Thakur is trying to get underneath it. Indian bowlers have bowled. Out. Straight forward. Easy catch. Ball even. He's cleaned him up. What a spell this from Kuldeep Yadav. A 5-4. कुलदीप यादव कामयाब तरीन भारतीय बॉलर। 8 ओवर्स में 25 रन के एवज 5 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखा दी। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। रिजर्व डे क्यों लिया? सोशल मीडिया सारिफीन पीसीबी हुकाम पर बरस पड़े। रिजर्व डे ना होता तो पहले दिन बारिश से मैच बराबर हो जाता। इतनी बुरी शिकस्त ना होती। पीसीबी ने इतनी बुरी शिकस्त अपने गले खुद डाली। खेल ही नहीं सकती क्रिकेट। बच्चों की टीम आएगी, उनके खिलाफ ये लोग सेंचुरियां मारेंगे। अच्छी टीम आती है, इनकी टांगें कम कपा जाती हैं। और ये बारिश की वजह से हमारी टीम आ रही है, जो कल बारिश हुआ इसीलिए। किंग बाबर आजम ने कुछ नहीं किया आज, उसने बड़े मैच में कुछ नहीं किया, उसने आज हमारा दिल तोड़ा है। और विराट कोहली से मेरा एक गिला है, विराट कोहली यार कम से कम छोटे भाई तो समझ लेते यार। अल्लाह से इतने दुआएं मैंने किया कि अल्लाह बारिश हो जाए, लेकिन हमारी पाकिस्तान वालों की नसीब इतने ख़राब है। बस अभी पाकिस्तान इंडिया से आ रही है, काफ़ी अफसोस है, काफ़ी उम्मीदें थी बाबर आजम पे। पाकिस्तान की हार के बाद शायकीन क्रिकेट मायूस। भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से शिकस्त दी तो शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर बरस पड़े। शायकीन क्रिकेट का कहना है 2 दिन से काम छोड़कर मैच देख रहे थे, इतनी बुरी तरह शिकस्त होगी सोचा नहीं था। Good shot that one. There, Rohit. On there, Rohit. This is slapped through the offside, little bit of width. With 3-4 overs. Over the top this time. Carried and he's a good slip catcher. Bowlers too often. That's a clean-up job if ever there was one. पाकिस्तान की एशिया कप के फाइनल में रसाई मुश्किल हो गई। भारत के खिलाफ बड़े मार्जिन से शिकस्त के बाद पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान तीसरे नंबर पर। रन रेट -1.8 तक गिर गया। फाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान की 14 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ फतह जरूरी। There's that slip. Number 4. It's gone for it. And Kohli realises this is probably his last go at him and gets enough on it. He goes big. It clears long on. Here it comes. Number 47 for Virat Kohli. Pumps his fist into the air. He loves batting on this ground. विराट कोहली का बल्ला रन उगलने लगा। 3 छक्कों 9 चौकों की मदद से सिर्फ 94 गेंदों पर 122 रन बना लिए। कोहली वनडे में तेज तरीन 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने ये कारनामा अपनी 267वीं इनिंग्स में अंजाम दिया।
That's a good shot. That's a very good shot. Last 10 matches, just one loss. Oh dear! What a shot this is! That's well struck. Rahul wants to. 600 for KL Rahul in one-day international cricket. He got the opportunity because 6 माह बाद कमबैक करने वाले केएल राहुल का बल्ला भी खूब चला। राहुल ने 106 गेंदों पर 111 रन्स बनाए। पाकिस्तान ने रिवायत बरकरार रखते हुए मिस फील्ड की। केएल राहुल को 2 चांस दिए जिसके बायस राहुल ने सेंचुरी बना ली। Well, there's that sweep. Top edge, this is going to go all the way. Last 10 matches, just one loss. But what a start to this over. Maybe 3-4 overs. Over the top this time. Opening the face of the blade. And Kohli realises this is probably his last go at him and gets enough on it. Pulled away, trying to get it in the gap. Gets it in the gap. जख्मी हारिस रऊफ के बगैर पाकिस्तानी बॉलिंग दबाव का शिकार। भारतीय बल्लेबाजों ने ऑफ स्पिनर इफ्तिखार अहमद के 5 ओवर्स का खूब फायदा उठाया, 52 रन्स बनाए। नसीम शाह मैच के 49वें ओवर में गेंद कराते हुए इंजरी का शिकार। ओवर्स भी मुकम्मल ना कर सके, ग्राउंड से बाहर चले गए। सदर मुमलिकत की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्के। निगरान हुकूमत की सदर से राबितों में तेजी। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम की भी अहम मुलाकात। आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। सदर मुमलिकत ने कहा, मुशावरती अमल का अच्छी नीयत के साथ जारी रहना मुल्क में जमहूरियत के लिए मुस्बत होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और सदर की अपनी कानूनी टीम ने इन्हें तारीख का ऐलान ना करने का मशवरा दिया। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिखा था। जवाबी खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन की तारीख देना सदर मुमलिकत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। आज नहीं तो कल इलेक्शन जरूर होंगे, हम तैयार हैं। दीवार पर लिखा है, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्खर में जलसे से खिताब। कहा, क्रिकेटर को सबने भुगता और तौबा कर ली। आवाम अब इसे वापस नहीं आने देंगे। हमें कहा जाता है पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, गरीब की मदद के लिए पीपल्स पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है। हमारा वादा है, आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता। पाकिस्तान की तारीख है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ की बजाय फांसी सुनाई गई। अगर 2017 की तरक्की का तसलसल बरकरार रहता तो G20 का इजलास पाकिस्तान में होता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, अगर पाकिस्तान उनके दौर जैसी रफ्तार से तरक्की कर रहा होता तो पाकिस्तान में G20 का इजलास होने वाला होता या हो चुका होता। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। कयास आराइयां खत्म हो जानी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, इक़्तिदार को तूल देने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं, हमारी तवज्जो मईशत की बहाली पर है। सियासी और माशी फैसले किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आइन के तहत किए जाएंगे। 9 मई के किरदारों से कानून के मुताबिक निपटा जा रहा है। तहरीक इंसाफ पर बहैसियत जमात कोई कदगन नहीं लगाई गई। रियासती और हुकूमत रिट कायम करने के लिए 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसने दिया? नून लीग ने कहा, आरिफ अलवी सदारती मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करने की तारीख दें, बोरिया बिस्तरा उठाएं और PTI सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। आरिफ अलवी अब उबूरी सदर हैं, इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। पाकिस्तान जब भी इस्तेहकाम की राह पर गामजन होता है, PTI के सदर साजिश शुरू कर देते हैं। आरिफ अलवी मुल्क में माशी, सियासी और आइनी बहरान चाहते हैं। आईनी इश्यूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, सख्त इम्तिहान और माहौल का कोई मर्तबा अदालत खुद शिकार बनी है।
जो वाक़यात पेश आए हैं इन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। तैनाती के 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। कोशिश थी कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सकें। बतौर चीफ जस्टिस आखिरी बार नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ। मेरी नए आने वाले चीफ जस्टिस से मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन नए चीफ जस्टिस काबिले तारीफ इंसान हैं। पाकिस्तान की बका का जामिन आइन, जो आइन कहता है उसी पर फैसले होंगे। नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस फाइज ईसा की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आइन मेरे लिए मुकद्दम है, आइन से बढ़कर कोई नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का फुल कोर्ट रेफरेंस ना होने का इम्कान, क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं? सहाफ़ी का सवाल। मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा और फैसला नहीं किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जवाब। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता देंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। 17 सितंबर को नए चीफ जस्टिस हलफ उठाएंगे। नैब में इस्तीफों की बौछार। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह भी ओहदे से मुस्ताफी। डिप्टी चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफा चेयरमैन नैब को जमा करा दिया। डिप्टी चेयरमैन नैब ने नागुज़ीर ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से इस्तीफा दिया। इससे कबल चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर भी इस्तीफे दे चुके हैं। पेशावर के इलाके वारसिक में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर देसी साख्ता धमाका। लांस नाइक अब्दुर्रहमान शहीद, 3 फौजी जवान और 3 शहरी जख्मी। मुकदमा दर्ज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का CMH पेशावर का दौरा। जख्मियों की आयादत की। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। डॉलर रिवर्स गियर में, रुपए ने स्पीड पकड़ ली। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत इंटरबैंक से भी नीचे आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपये 16 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 79 पैसे कमी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपये कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये पर फरोख्त। सानिहा बल्दिया टाउन MQM के साबिक सेक्टर इंचार्ज रहमान भूला, जुबैद चुरिया की दरखास्त मुस्तरद। सजाए मौत बरकरार। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2020 में मुल्जिमान को सजाए मौत, 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी की बर्रियत के खिलाफ सरकार की अपील मुस्तरद। अदालत ने उम्र कैद की सजा पाने वाले 4 मुल्जिमान की अपीलें मंजूर करके बरी कर दिया। फैक्ट्री में आतिश ज़दगी से 259 अफराद जलकर जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। रऊफ सिद्दीकी ने कहा, मुझे लग रहा है कि सारा का सारा केस मुझ पर चल रहा है। बहैसियत वज़ीर तिजारत मेरा कोई किरदार नहीं था। लाहौर हाईकोर्ट ने IG इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। 18 सितंबर को पेश होने का हुक्म। जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ ने परवेज इलाही के अहलिया कैसरा इलाही की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने तौहीन अदालत केस में पेश न होने पर वारंट जारी किया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, पुलिस अफसरान को अदालत के हुक्म पर पेश होना ही पड़ेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत आज फिर होगी। चेयरमैन PTI की बेटों से बात करवाई जाए। सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट जेल से 15 सितंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद की दरखास्त जमानत पर वकला को एतराज़ात दूर करने की हिदायत। दोनों मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तों पर समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। अदालत ने कहा, असद उमर की जमानत की दरखास्त अलग सुनी जाएगी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। सैकड़ों गिरफ्तार, करोड़ों रुपए जुर्माना आयद। मैपको टीमों के अलीपुर, जतोई और राजनपुर में छापे। जतोई में साबिक मेंबर कौमी असेंबली के मैनेजर के मीटर में लूप सिस्टम पकड़ा गया। साबिक MNA के फोकल पर्सन डायरेक्ट तारें लगाकर चोरी में मुलविस। राजनपुर में MPA के उम्मीदवार के भाई के घर बिजली चोरी पकड़ी गई। MPA उम्मीदवार 3,65,000 रुपए के नादहिंदा निकले। राजनपुर में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 300 अफराद ने मैपको टीम को यरगमाल बना लिया। कातिलाना हमले में मैपको एहलकार बाल बाल बच गए। 70 अफराद कुंडों के जरिए बिजली चोरी करते पकड़े गए। एक ट्रांसफार्मर उतार लिया।
पेशावर में 600 से जायद कुंडे हटा लिए, 80 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद। मुतादिद बिजली चोर पुलिस के हवाले। बलूचिस्तान में 367 बिजली चोर कानून की गिरफ्त में। मुकदमा दर्ज। नादहिंदगान से मजमूई तौर पर 10 करोड़ रुपए से जायद रिकवर। हम सब चाहते हैं कि मईशत का पहिया चले। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, हम IMF के चुंगल में फंसे हुए हैं, हमें दोस्त ममालिक से रिलीफ मिल जाएगा, डॉलर की कीमत मजीद नीचे आएगी। वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, हुकूमत बिजली के नर्ख कम करने की कोशिश कर रही है, बिजली और चोरों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। इंडस्ट्री चलाने के लिए 31 अक्टूबर से पहले इंक्रीमेंटल टैरिफ लाएंगे। सर्दियों में खास टैरिफ के लिए भी काम कर रहे हैं। पंजाब में मजदूर की कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपए करने की मंजूरी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में पंजाब काबीना का पहला इजलास। माजूर अफराद, बुजुर्गों और तलबा और तालिबात के लिए ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस पर फ्री सफर की सहूलत की मंजूरी भी दे दी। वजीर आला का स्मोक से निमटने के लिए मौसर इकदाम का हुक्म। मोहसिन नकवी का जिस्म के बाहर दिल के मर्ज में मुब्तला बच्चे के सरकारी इलाज पर ऐलान। चिल्ड्रन अस्पताल आमद बच्चे अब्दुल्ला की आयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ज़रा इकदाम के नतायज अगले 2 से 4 माह में सामने आ जाएंगे। £190 मिलियन केस में नैब ने आज शेख रशीद को तलब कर लिया। साबिक वजीर को केस से मुतल्लिका दस्तावेजात भी हमरा लाने की हिदायत।